हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने वाले हैं। जीके जीएस का हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ने वाले हैं और ये टोटल इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 2024 में होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है और ये आज क्लास नंबर ये नम्मा 9 नंबर चल रहा है और ये रेलवे, SSC CGL, CHSL और ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास है और ये क्लास डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे होती है। मॉर्निंग में 5 बजे होती है। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड्स में करें और चैनल को अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग किए थे 600 तक कर लिए थे। आज करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 601, किसी दर्पण से आप चाहे अब कितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो उसका आंसर होगा केवल समतल दर्पण में होता है। केवल समतल दर्पण में होता है। कितनी दूरी पर वस्तु खड़ा हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 602, किस आईने का उपयोग डिलीट की गई फाइल को रखने के लिए होता है। तो इसका आंसर है रिसाइकल बिन। क्या नाम है इसका? रिसाइकल बिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 603, तो एक्सेल 2007 में मार्कशीट को सेवा करने की एक्सटेंशन होता है। तो एक्सेल 2007 में मार्कशीट को सेव करने की एक्सटेंशन होता है। तो इसका आंसर है XLSX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 604। क्वेश्चन नंबर 604 का रहा है, एक टेबल में विभिन्न वैल्यू के सेट के बीच सिलेक्शन दर्शाता है। तो इसका आंसर है रॉ, RAROW रॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 605, एक डाटाबेस से रॉ फैट क्या कहलाते हैं। एक डाटाबेस से रॉ फैट क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर है डाटा। क्वेश्चन नंबर 606, रॉ का पूर्ण रूप है रेडी ओनली मेमोरी है। रॉ का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रॉ का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 607, हार्ड डिस्क एक डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक डिवाइस है, क्या है? मेमोरी है। क्या है? मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 608, किस इंजेक्शन वेलिस इन आईको प्रोसेसर पर आधारित है। आईको प्रोसेसर पर आधारित है। तो इसका है फोर्थ। क्या आंसर है? किस जनरेशन से? तो फोर्थ जनरेशन से। क्वेश्चन नंबर 609, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खेलने की शॉर्टकट की है। तो एक्सेल P+P होता है। एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 610, मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है। मुस्लिम लीग का संस्थापक सैयद अहमद खां को माना जाता है। मुस्लिम लीग का संस्थापक और सलीम उल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 611, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। क्वेश्चन नंबर 612, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर है कल्याण अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कल्याण अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 613, असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है। डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है। तो इसका आंसर है NSSO इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 614, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निर्जलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 615, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। तो इसका आंसर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 616, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर किसने बनाया था? तो इसका आंसर है राजकृष्ण, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 617, कृषि उत्पादकों का श्रेणीकरण और मानवीकरण किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है विपणन और निरीक्षण निर्देशालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 618, स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए हैं। तो इसके आंसर हैं पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अंतर्गत 1990 में स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में की गई थी और पहली बार किए गए थे 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 619, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। तो इसका आंसर है कर सुधार से संबंधित था। किससे? कर सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 620, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मिश्रित खेती कहा जाता है। पशुपालन के साथ खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 621, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपजाऊ वाली किस्म का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966 में शुरू किया गया था। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपजाऊ वाली किस्म को कार्यक्रम कब शुरू किया था? 1966 में। क्वेश्चन नंबर 622, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑथेंटिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 663, क्वेश्चन नंबर 663 कह रहा है 627, किस कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्रैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 624, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 625, वाई एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? वाई एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो संचार उपग्रह का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 626, दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। तो इसका आंसर है डाटा संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 627, क्वेश्चन नंबर 627, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 628, प्रायोगिकता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो इसका कहते हैं फाइल नेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 629, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट। क्या कहा जाता है? एडिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 630, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है? तो डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहता है? डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 631, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है, तो एडिटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 632, वर्ड में टेक्सचर की फॉर्मेटिंग करते समय किन ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो
तो इसका आंसर है टेबल्स, पैराग्राफ, इंडेक्सेज और सेक्शंस, सेक्शनज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 633, ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन हैं जो पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 634, IPv6 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो 128 बीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 635, किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फ्लो चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 636, पैरेलल पार्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? तो इसका होता है प्रिंटर में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 637, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो क्रोमो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 638, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 639, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो इसका आंसर है रिफ्रेश, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 640, कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य होता है? UPS का मुख्य कार्य होता है बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 641, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नंबरिक की कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबरिक की कहते हैं 0 से 9 तक के कीबोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 642, प्रथम गणना यंत्र था? तो अबेकस था। प्रथम गणना यंत्र कौन था? अबेकस था। क्वेश्चन नंबर 643, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ब्लेज पास्कल था। ब्लेज पास्कल था मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 644, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? तो 1979 में हुआ था विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 645 हो चुका है, नहीं हुआ। माइक्रो प्रोसेसर किन पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका आंसर है चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 646, 10 रोजगार स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिक को उत्पादकता श्रेणी 0 होती है? तो इसका आंसर है प्रच्छन्न, इसका प्रच्छन्न बेरोजगारी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 647, पूंजी बाजार में दीर्घ अवधि निधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्था से उधार लेकर, या इसका आंसर है प्रतिभूतियों जारी करता है, प्रतिभूतियां जारी करके। क्वेश्चन नंबर 648, नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी क्या होगी? घट जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 649 पढ़ने वाले हैं। इनायन गांव के लोग क्या खाते हैं? इनायन गांव के लोग क्या खाते हैं? तो लोग क्या खाते हैं? गेहूं, जौ और चावल, दाल, मटर और बाजरा खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 650, आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो आर्य अपने विरोधियों को कहते थे दास या तो दस्यु कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ने वाले थे, पूरा कर लेते हैं इसको जहाँ तक जाता है। यक्षों में राजाओं को कहाँ बिठाया जाता था? में राजाओं को कहाँ बिठाया जाता था? तो राजा सिंहासन तथा अथवा बाघ की खाल पर बैठता था।
क्वेश्चन नंबर 652, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो आंसर इसका है शूद्रों और महिलाओं को वेदों का वर्णन अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था, शूद्रों और महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 653, यक्ष के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था? तो उसका आंसर होगा सारथी उसका करता था। क्वेश्चन नंबर 654, जनपदों की किन्हीं दवास्तियों के नाम बताए जिनकी पुरातत्वविदों ने खुदाई की? तो इसका आंसर है दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट हस्तिनापुर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 655, महाजनपद का उदय कब हुआ था? तो इसका आंसर है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 656, शिकारी तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते थे? तो इसका आंसर है अपने द्वारा इकट्ठे किए गए जनपद जन के बसने की जगह फल फूलों का हिस्सा देते थे। क्वेश्चन नंबर 657, महाजनपद काल में गण शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो कई सदस्यों के समूह के लिए गण शब्द का प्रयोग किया जाता था, सदस्यों के समूह के लिए। क्वेश्चन नंबर 658, कौन सा जनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा? तो इसका आंसर है मगध जनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा था। क्वेश्चन नंबर 659, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। और बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। और फर्स्ट वाला कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 660, महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से है? तो महात्मा बुद्ध और ये दोनों का संबंध वज्जी संघ से है। क्वेश्चन नंबर 661, वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? तो इसका आंसर है दीर्घ निकाय में वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 662, एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो इसका आंसर है प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 663, एथेंस में किन लोगों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी? तो इसका आंसर है 30 साल से ऊपर जो हैं उसे पूर्ण नागरिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 664, शाक्य मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? शाक्य मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? तो मगध का शाक्य मुनि सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 665, सिकंदर कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर है मैसिडोनिया का सिकंदर राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 666, राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता था? तो इसका आंसर है पुरोहित करता था। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव पुरोहित करता था। क्वेश्चन नंबर 667 कर रहा है, अधिकतर महाजनपदों की एक ही क्या होती थी? तो इसकी राजधानी होती थी महाजनपदों की। क्वेश्चन नंबर 668, फसल पर भाग नामक कर लगाया जाता था, उपज का कितना हिस्सा? तो 1/6 हिस्सा लगाया जाता था। फसल पर भाग नामक कर लगाया जाता था, उपज का कितना? 1/6 हिस्सा लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 669, बुनकरों और लोहार या सुनार को राजा के लिए कितने दिन काम करना पड़ता था? तो 1 दिन करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 670, हल और फाल किस धातु के बने होते थे? तो इसका आंसर है लोहा धातु के बने होते थे। हल और फाल लोहा धातु के बने होते थे।
ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।